हेलो स्टूडेंट। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर 2024 में कैसा आएगा। तो इस पेपर में टोटल 5 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, इसमें 20 MCQ रहेंगे और हर एक को 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन बी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 MCQ रहेंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी 18 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। सेक्शन डी 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स दिए गए हैं। सेक्शन ई 12 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में बोला गया है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज दिस वन इज x³ इंटू वाई स्क्वायर, b इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब, वेयर x y आर प्राइम नंबर, then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM of a, b। इन दोनों का प्रोडक्ट को हमें इन दोनों के LCM से डिवाइड करना है। तो x³ इंटू वाई स्क्वायर और x इंटू वाई क्यूब का जो LCM आएगा वो x³ इंटू वाई क्यूब आएगा। LCM को इससे डिवाइड होना चाहिए, इससे भी डिवाइड होना चाहिए, तो हो रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने, x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब को इसके LCM से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा x इंटू वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, B इज द आंसर। आंसर क्या होगा इसका, B होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड में ये बोला गया है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे। तो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई भी कर्व या कोई भी लाइन x एक्सिस को जितने जितने पॉइंट पर कट करेगा वह उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कहाँ पर, 3,0। ये जो लाइन है x एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसमें सिंगल जीरो होगा, तो 1 0 होगा इसका, एंड जीरो क्या होगा, 3 होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, या फिर जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनका नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ओके, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जो उसकी क्या होती है, कंडीशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, B इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बताना है। तो नेचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। मोर देन 2 रियल रूट्स कभी संभव नहीं है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स नहीं होते, तो इसमें तो हम कभी भूल के टिक ही नहीं लगाएंगे। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं, 9x² - 6x - 2 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 9 दिया हुआ है, B इक्वल टू -6 दिया हुआ है और C इक्वल टू -2 दिया हुआ है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो B² - 4AC होता है। कितना होता है, B² - 4AC।
तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2 36 + 72 108 आया, दैट इज ग्रेटर देन 0। कैसा है जी? 0 से बड़ा है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होगा आंसर? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। उनका कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म्स। हमें फोर्थ टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसे समझते हैं। कैसे करेंगे हम? देखो दोनों का, इसका ए कितना है? फर्स्ट का -1 है, दूसरे का ए कितना है? -8 है। कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम है, d बराबर d है और यहाँ भी d = d है। अब यहाँ पर हम T4 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? T4 क्या होता है? a + 3d होता है, पता है आप लोगों को। तो दिस इज -1 + 3d हो जाएगा। यहाँ पर T4, इसको A4 निकालते हैं हम यहाँ पर फोर्थ टाइम्स। तो ए भी क्या होता है? a + 3d होगा। ए की जगह -8 लिखेंगे +3d। अब हमें T4 - A4 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? T4 - A4। तो दिस इज -1 + 3d -8 + 3d, दिस इज -1 + 3d +8 - 3d। तो ये क्या हो गया? 7 आ गया। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 7 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हम किस में टिक लगाएंगे? सी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है। विदिन 5 सेकेंड में आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो हमारी शॉर्टकट वाली वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से आप सॉल्व करेंगे अभी आप शॉर्टकट भी अभी हम थोड़ी देर बाद यहीं पर समझाएंगे आपको। सपोज करो लेट रेशो हम क्या ले लें? M1:M2 का रेशो है। क्या है? M1:M2 का रेशो मान लिया सब। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है? M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, फिर M1/2 + M2/1 अपॉन M1 + M2। ये रेशो वाला फार्मूला होता है जो दो पॉइंट्स को M1:M2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स होगा ये, ठीक ना? क्लियर? अब x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? देखो, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। क्या होता है? y = 0। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। तो y कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट्स को हम 0 के इक्वल करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं आपको? पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -3। तो दिस इज x1, दिस इज y1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5, 6, दिस इज x2, दिस इज y2। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये y इस कोऑर्डिनेट में पुट करके इसे 0 के बराबर करते हैं। तो देखो M1 की जगह हम M1 ही रखेंगे, y2 की जगह क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, प्लस M2, y1 की जगह -3 रखेंगे अपॉन M1 + M2 = 0। दिस इज 6M1 - 3M2 = 0। 6M1 = 3M2। तो M1 अपॉन M2 = 3/6 = क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब आंसर इज क्या हो जाएगा? 1:2। आंसर क्या होगा? 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आंसर इज ए। इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 1:2।
अब हम बताते हैं कि इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझिएगा। देखो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर माइनस साइन लगाएंगे, इसके पहले वाले के y कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे हम -3, दूसरे वाले के y कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1:2 डायरेक्ट अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस शॉर्टकट तरीका है, आप शॉर्टकट वाली हमारी वीडियो को देख सकते हो, उसमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x, y इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब x, y की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है, 5 यूनिट है। हाउ मैनी सच पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस तरह के कितने पॉइंट हो सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो सपोज करो ये ओरिजिन है आपका, अभी कोई पॉइंट है P, x, y, ठीक ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके। तो -x -y कोई पॉइंट है। अब भाई इसकी ऑलवेज डिस्टेंस कैसी रहना, 5 रहना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक सर्कल का पोर्शन बनाएगा ऐसा, जिसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा, रेडियस क्या होगी, 5 होगी। तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इन्फिनिटली, इस कर्व के अंदर ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB, इफ ये जो DE है वह AB के पैरेलल है, AB = A है, DE जो AB है वो A है, जो DE है वो X है, और जो BE है वह B है, जो EC है वह क्या है, C है। एक्सप्रेस x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द x, किसके टर्म्स में, ABC के टर्म्स में। तो देखो ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और DEC ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ओके। सिमिलर वाली प्रॉपर्टीज क्या होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन है। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEC कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ओके क्लियर। तो देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC क्यों होंगे, ए सिमिलरिटी से हो जाएंगे, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब सिमिलर हैं तो देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में x अपॉन इधर क्या होगा, AB होगा, AB की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, A दी हुई है, इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस EC हमें कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस BC है, तो BC कैसे निकलेगा, BE क्या दिया हुआ है, B प्लस EC क्या दिया हुआ है हमें, C, ओके। तो x = हो जाएगा AC अपॉन B प्लस C, x = क्या हो जाएगा, AC अपॉन B प्लस C हो जाएगा। तो B होगा इसका आंसर, क्या होगा, B इज द आंसर, ओके अंडरस्टूड क्लियर। नाउ नेक्स्ट 9, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O क्या है, सर्कल का सेंटर है, कॉट PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, कॉट PQ विद द टेंजेंट PR, टेंजेंट PR के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके। कॉट्स PQ मेक्स एंगल 50 डिग्री, ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बना रही है। फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको पता है कि जो कोई भी रेडियस होती है और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
ए पी क्या है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ पी क्या है, रेडियस है। तो टोटल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ए एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा ये वाला एंगल। अब इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में लें, ओ पी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो ओ पी और ओ क्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। दे आर इक्वल साइड्स, सो इन ट्रायंगल इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल, सो दिस इज आल्सो 40 डिग्री। ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। अब किसी ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम 180 है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे, उसे हम 180 में से दोनों एंगल घटा देंगे, -40 तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट 10th, अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, कोई क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ओके, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं, ठीक ना। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, पी क्यू आर एस, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसे किसी सर्कल के बाहर बनाया गया है इस तरह से, ऐसे, ठीक ना, ए बोला गया है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, क्यू आर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, आर एस कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। हमें एस पी को फाइंड आउट करना है, ओके, एस पी को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट साइड के सम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सपोज करो, तो देखो 12 + 14, 12 + 14 अपोजिट साइड्स का ही सम है, किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस, इक्वल टू 15 + एस पी, 15 + एस पी। तो 26 - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। तो एस पी इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर डी होगा, ओके। अंडर, जब कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब सर्कल के बाहर बनता है और टच करता है हर एक साइड को, उसकी साइड, सर्कल को क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है उसे टच करती है, तो इसमें कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स के सम आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन थीटा हमें क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी दिया हुआ है। फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। साइन थीटा हमें दिया हुआ है, देखो तो ये ट्रायंगल बना लेंगे ऐसा, हम सिंपल क्वेश्चन है। सपोज करो ये थीटा है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसका बेस आ जाएगा b² - a², ये बेस होगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। अब उसने कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, ऐसा लिखा जा सकता है। ये 1 - sin a सेम रहेगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos a, दिस इज 1 + sin a, दिस इज 1 - sin a। अब इन दोनों को हम आपस में इंटू करेंगे, इसमें फार्मूला यूज हो जाएगा a + b इंटू a - b, क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 - sin² a अपॉन cos a हो जाएगा। अब 1 - sin² क्या होता है, cos² a होता है, तो cos² a अपॉन cos a, अब आंसर इज cos a, क्या हो जाएगा अपना आंसर, cos a हो जाएगा। तो इसमें हम किस में यूज करेंगे, आंसर इज अबर cos a, तो दिस इज डी आंसर, इसका क्या होगा, डी आंसर होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ पोल 6 मीटर हाई
कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। ओके, सन के एलिवेशन को बताना है हमें, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो। देखो इस तरह से समझते हैं हम उसे। ये है अपना न्यूमेरिकल, ये कोई पोल है, क्या है, पोल है, 6 मीटर है ये। अब सन जो यहाँ पर शैडो बना रहा है, ये शैडो बन जाएगा, दिस इज 2√3, क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा। अब हमें एलिवेशन बताना है, सन का एलिवेशन होगा तो हम किसका यूज करेंगे, थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 6/2√3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, 6 है, बेस क्या है, 2√3 है। अब ये हो जाएगा आपका 3/√3 tan थीटा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, अपॉन में √3 कैंसिल। अब tan थीटा √3 है तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा 60 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज ए आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल कैसे हों, न्यूमेरिकली इक्वल हों। ओके, तो उसने पूछा है आपसे कि उसका रेडियस क्या होगा भाई। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है भैया, सर्कल का पेरीमीटर से मीनिंग है सरकमफेरेंस, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। इक्वल टू किसके इक्वल है, सर्कल के एरिया के πr²। पाई से पाई कट जाएगा, अब एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 15, इट इज proposed to build a single circular park equal in area to the sum of area of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. Radius of the new park. ओके, लोकेलिटी में 2 पार्क दिए हुए हैं। एक पार्क का डायमीटर 16 मीटर है और दूसरे पार्क का डायमीटर 12 मीटर है। हमें एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका एरिया इन दोनों पार्क के सम के इक्वल हो। तो देखो किस तरह से उसे समझते हैं। देखो πr², बड़ा वाले पार्क की रेडियस क्या मान ली हमने, r मान ली, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब यहाँ पे डायमीटर 16 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा, 8 होगा, उसका आधा होगा, तो ये π8² प्लस यहाँ पर डायमीटर 12 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा, 6 होगा, तो π6²। पहले वाले पार्क का एरिया ये है, ये दूसरे वाले पार्क का एरिया है, ये नए वाले पार्क के हमने रेडियस को r माना है, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, π64 + 36 इक्वल टू 100। तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू होगा 10 मीटर। तो हमें ऐसा पार्क बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस क्या हो, 10 मीटर। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। रेड सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब किया गया एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। जयदेव is asked to keep a dot on the above said board। जयदेव से बोला गया कि इस बोर्ड पर कहीं पर डॉट लगाएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। ए दिस वन इज बोर्ड है कोई ग्रीन रीजन का, 2a साइड का। एक ग्रीन रीजन का जो बोर्ड है वो रेड सर्कल पर सर्कमस्क्राइब किया गया, मतलब ये सर्कल जो बना हुआ है इनकी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी बताना, एक डॉट रखने को बोला गया किसी स्टूडेंट से,
एक डॉट को रखने के लिए बोला गया। प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो डॉट कहाँ पर आए, इस ग्रीन स्पेस पर आए वह डॉट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस में क्या आ जाएगा, एक ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, जो भी ये ग्रीन वाला एरिया है वह फेवरेबल केसेस में आएगा। तो ग्रीन वाला एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सारा स्क्वायर के एरिया से हम किसके एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर के एरिया से हम इस रेड सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसकी देखो ये डायमीटर होगा, इसका क्या होगा, ये डायमीटर होगा। तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये पाई a स्क्वायर। तो क्या हो गया है, इसमें से a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस पाई हो जाएगा। अब टोटल केसेस में क्या आएगा, टोटल केसेस में सर्कल का स्क्वायर का एरिया आएगा टोटल केसेस में। तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस a स्क्वायर 4 माइनस पाई अपॉन टोटल केसेस 4a स्क्वायर, तो 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो अब आंसर क्या होगा इसका, इसका जो आंसर होगा डेट इज 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो आंसर इज बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 17, 2 cards of hearts and 4 cards of spade are missing from the pack of 52 cards। दो हैट्स कार्ड्स मिसिंग हो गया, 4 कौन सा कार्ड हो गया, स्पेड वाला कार्ड 52 वाले पैक से मिसिंग हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। टोटल कितने कार्ड मिसिंग हो गए, मिस हो गए, 6 कार्ड मिसिंग हो गए टोटल। तो जो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे वो कितने बचेंगे, देखो 52 कार्ड में से 2 कार्ड्स हाइट्स के माइनस करेंगे, 4 कार्ड्स स्पेड के, तो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, 46। हाइट्स कैसा होता है, रेड कलर का होता है, स्पेड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है कि ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने ब्लैक कार्ड बचेंगे, 4 निकल गए। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड। तो 26 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो फेवरेबल केसेस आ जाएगा, जिसे हम NA से नोट कर रहे हैं फेवरेबल केसेस। और टोटल केसेस कितने होंगे, 46। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो 22 अपॉन 46 अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 22 अपॉन 46 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 18, find the upper limit of the model class from the given distribution। हाइट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है बिलो 140, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 4 हैं। बिलो 145 नंबर ऑफ गर्ल्स 11 हैं। इस तरह से बिलो 165 नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 51 है, इस तरह से। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले मॉडल क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करना है हमें। पहले हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 135 से 140, देखो यहाँ पर क्या है, बिलो 140 है, कितना है, बिलो 140। तो 135 से 140 कितना हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी 4। फिर बिलो 145, तो 140 से 145 हम कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 4 करेंगे, 11 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर बिलो 150 कितना दिया हुआ है, 29, तो 145 से 150 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसको 29 माइनस 11 करेंगे, 29 माइनस 11 इक्वल टू 18 आ गया। फिर बिलो 155, 150 से 155 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 माइनस 29, 40 माइनस 29 इक्वल टू 11, ठीक है। फिर
बिलो 160, 155 से 160, 46 से 40 क्या हो जाएगा 6, फिर A5 आ गया। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस क्लास में आ रही है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है 18, यहाँ पर आ रही है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 18। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, 145 से 150, मॉडल क्लास होगी ये 145 से 150। अब उसने क्या पूछा है, अपर लिमिट पूछा है मॉडल क्लास का, तो अवर आंसर इज 150। क्या होगा अपना आंसर, 150 होगा फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो हम किस में टिक लगाएंगे, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट 150। नाउ 19 डायरेक्शन दिया हुआ है इन द क्वेश्चन फ्रॉम 19 to 20 a statement of assertion A followed by the statement of reason R, select the correct option। देखो ऑप्शन ए कब होगा, ये दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, ये पूरा टॉप है ये, ठीक ना, ये क्या है, कौन है, कौन के ऊपर एक सेमी सर्कल सेमी स्फीयर लगा दिया गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। सही है, ए वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर हो गया और ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन है। तो स्टेट असर्शन ए कैसा है, करेक्ट है। अब रीजन देखें, टॉप इज ऑब्टेन्ड by fixing the plane surfaces of the hemisphere and cone together, ये उसका रीजन भी करेक्ट है। अब देखें ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन किसके लिए है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका ए आंसर होगा। देखो असर्शन ए भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। ओके, क्लियर। तो ये ए ऑप्शन इसमें क्या है, सही होगा। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में बोला गया है, स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया, असर्शन -5 0 5/2 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसमें है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखो भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे चेक करते हैं, तो ये अपना A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 है, A4। तो हम A2 माइनस A1 को फाइंड आउट करें, A3 माइनस A2 को फाइंड आउट करें। इफ़ दे आर सेम देन द सीरीज इज इन AP। तो देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है -5/2 है, A1 -5 है, दोनों को माइनस किया तो 5/2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 0 है, A2 -5/2 है तो 5/2 आ गया। ओके, क्लियर। इससे पता चलता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्टेटमेंट ए कैसा हो गया, उनका करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट बी, द टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो फॉल्स है यहाँ पर। देखो AP में है, नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो ये रीजन ही फॉल्स हो गया। तो देखो अब पढ़ते हैं हम, यहाँ पर C होगा इसका आंसर। असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स। जो A स्टेटमेंट है वह ट्रू है और जो R स्टेटमेंट है वह कैसा है, फॉल्स है। इसमें उसने बोला है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP के टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, तो फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर C होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।